हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो जैसे ये वीडियो है रीजनिंग का चेकलिस्ट, मतलब जैसे आप तैयारी कर रहे हैं और ऑफ कोर्स एसबीआई आईबीपीएस पीओ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे तो आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई होगी, लेकिन फिर भी उस स्ट्रेटजी में अगर यहाँ से कुछ हेल्प आपको मिल जाती है कि बैलेंस स्टडी, मतलब बैलेंस्ड स्टडी जो है वो क्या होनी चाहिए और किस तरह से सारे टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस देनी है। ऑफ कोर्स सारे टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस देनी है, जिससे भी आपका एक नंबर भी इंक्रीज होता है, उस हर टॉपिक को आपको इंपॉर्टेंस देनी है। तो ये उस रेस्पेक्ट में मैं यहाँ पे आपको कुछ चेकलिस्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्या आप चेकलिस्ट रख सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टॉप एजुकेटर के टॉप बैचेज आपके हर वेडनेसडे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और 30+ बैचेज एवरी मंथ स्टार्ट होते हैं। 70+ एजुकेटर्स हैं एन अकेडमी बैंकिंग कैटेगरी में, राइट। ये रणवीर एडवांस बैच वन ऑफ द फेवरेट बैच है स्टूडेंट्स का, जो इसमें बहुत सारे बच्चे, हज़ारों बच्चे इनरोल करके इसमें पढ़ते हैं। रीजनिंग इसमें मैं कवर कराता हूँ, ठीक है। तो इसको आप इनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर प्रोफाइल पे जाके आप इनरोल कर सकते हैं जो प्लस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। बहुत सारे बैचेज और लाइनअप हैं। रणवीर एडवांस बैच है, प्रैक्टिस बैच है, फाउंडेशन बैच है, ठीक है। आज के डाउट इस फैसिलिटी को आपको यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे यूज़ करते हैं, जैसे पढ़ाई करते समय अगर डाउट आ जाता है तो वो पढ़ाई रुक जाती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, डाउट इन सॉल्यूशन टैब पे जाओगे, ऐप पर डाउट इन सॉल्यूशन टैब पे कोई भी क्वेश्चन है उसको अपलोड करोगे और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो डाउट होगा, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। टेस्ट इनको आप देना चाहिए। टेस्ट जैसे 29 अक्टूबर को एक टेस्ट होगा, फिर उसके बाद 6 नवंबर को होगा। तो ये टेस्ट है जो आप दे सकते हैं ऐप पर, ठीक है। अक्टूबर में अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, सही जगह इन्वेस्ट करना अच्छी बात है। तो आप कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़्यादा, मतलब वो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अभी जैसे मेरे पास थोड़ी देर पहले एक कॉल आया था, तो दे आर आस्किंग अबाउट कि कोचिंग एंड ऑल। तो मैंने बताया कि 6 मंथ का सिर्फ 5-6 हज़ार में सब्सक्रिप्शन है। तो बोले कि इतना सस्ता कैसे। तो कहने का मतलब क्या है कि सही चीज़ें अगर आपको मिल रही है और वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल रहा है तो आपको कर लेना चाहिए। उसके लिए जैसे 1 ईयर पे 4 मंथ का एडिशनल है, 2 ईयर पे 8 मंथ का है, तो ये कॉस्ट भी आपकी कम हो जाती है जब आप क्या रेफरल कोड यूज़ करते हैं, RKR। तो अगर आपकी कैरियर में बाधा नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर आपकी चीज़ें फ्लो में चल रही है, स्मूथ चल रही हैं, तो नो नीड। लेकिन कहीं ना कहीं कंसेप्ट सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको कर लेना चाहिए। और वहाँ पे आप सारी क्लासेज एक साथ आपको मिल जाती है, मेरी भी, आशीष सर की भी, निमिषा मैम की भी, ठीक है। तो RKR रेफरल कोड लगाकर आपको क्या मिल जाता है, 10% का ऑफ मिल जाता है। तो उससे आपको क्या होगा, रिदम बनाने में आसानी रहेगी, ठीक है। आप RBI बैंक के एक साथ भी कॉम्बो ले सकते हैं, बैंक SSC का एक साथ कॉम्बो कर सकते हैं आप। कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट आपको देना चाहिए, फ्री होता है फॉर ऑल एस्पायरेंट्स। ये क्या है, फ्री है, ठीक है, सारे एस्पायरेंट्स के लिए। वेब पे भी होता है और ऐप पर भी होता है। सुबह 10 बजे होता है हर संडे, ठीक है। डेली लाइव क्लास मिलती है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। EMI के थ्रू भी आप प्लान कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन अपना, ठीक है। और मेरी डेली 12-5 पे क्लास होती है, फ्री स्पेशल क्लास डेली फ्री होती है। 35 क्वेश्चंस करते हैं, पोल के साथ करते हैं SBI PO को लेकर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बताने वाला था कि चेकलिस्ट हम क्या कर सकते हैं, चेकलिस्ट में क्या क्या चीज़ें हमारी होनी चाहिए। तो एक बार ज़रा सुन लीजिए कि क्या आप कर सकते हैं। सुनो मेरी बात। तो रीजनिंग चेकलिस्ट, जैसे तो आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई होगी, लेकिन फिर में एक बैलेंस्ड स्ट्रेटजी क्या हो सकती है वो सुन लीजिए। मैंने क्या किया है, रीजनिंग को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। एक मिसलेनियस पार्ट है हमारा, एक मिसलेनियस पार्ट है, और एक हमारा पार्ट बी है। पार्ट बी हमारा पजल, सिटिंग और लॉजिकल। लॉजिकल तो आपका बेसिकली मीन्स में ही आता है। ये किस में आता है, सिर्फ मीन्स में आता है, ठीक है। अच्छा सुनो, ये 50% पोर्शन होता है हमारे रीजनिंग सेक्शन का बैंकिंग में। 50% तो यही पोर्शन होता है पजल एंड सेटिंग का। तो ये पार्ट भी है, ये पार्ट है मिसलेनियस। हर टॉपिक को इंपॉर्टेंस देनी है जब आप पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे इनइक्वालिटी के 10 क्वेश्चन, ठीक है, सिलोजिज्म के 10 क्वेश्चन, डायरेक्शन के 10 सवाल, कोडिंग के 10 सवाल। मतलब ये मान लीजिए जैसे आपके पास एक तो कलेक्शन होना चाहिए, चाहे वो कलेक्शन आपकी क्लासेस से है। सपोज करो मेरी क्लासेस अनअकैडमी पे हैं प्लस पे, तो वो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जिसमें पजल का अलग से पूरा एक कोर्स है, सिटिंग अरेंजमेंट का अलग से कोर्स है, लॉजिकल का अलग से कोर्स है। तो आप पेड जो क्लासेस है उसका कलेक्शन कंटेंट, उसमें PDF होती है, हर क्लास के बाद PDF होती है। जो भी क्लास है ना उसके बाद PDF अटैच हो जाती है, वहाँ से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जैसे यूट्यूब से आप क्लासेस देखें, उनका कंटेंट वहाँ से प्रैक्टिस करें, या प्लस कोर्सेज जो हैं वहाँ से आप प्रैक्टिस करें, या फिर आप किसी बुक, ई-बुक या टेस्ट PDF इनसे आप प्रैक्टिस करें। आपके पास कलेक्शन होना चाहिए, कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। यूट्यूब में थोड़ा सा क्या आपको सर्च करना पड़ेगा प्रॉपर, मतलब
प्लस में क्या होता है, सिस्टमेटिक आपके टॉपिक गिवन होते हैं, उसके साथ में PDF अटैच होती है, जहाँ तक जाते हैं सॉल्यूशन देख लेते हैं। बुक में भी सॉल्यूशन होता है लेकिन वहाँ पे खुद से समझना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपने क्या करना है, ऑल्टरनेटिव डेज पे मिसलेनियस लेना है। ऑल्टरनेटिव डेज पे मिसलेनियस, ऑल्टरनेटिव डेज मतलब क्या है, एक दिन आपने क्या किया, इन टॉपिक से आपके पास कलेक्शन होगा, सपोज करो इनइक्वालिटी के आपके पास क्या करना है कि 100, 200, 300, 400, 500 क्वेश्चन आपके पास कलेक्टेड हो गए, ठीक है, कलेक्शन हो गया। 10 क्वेश्चन आपने आज लगाने, 10 क्वेश्चन आपने सिलोजिज्म के लगाने, 10 आपने डायरेक्शन का लगाना, 10 आपने कोडिंग लगाने। तो जो आपके पास सोर्स है, जो आपके पास कलेक्शन है, उसमें से आपको ये क्वेश्चंस लगाने हैं। ऑल्टरनेटिव, मिसलेनियस ऑल्टरनेटिव मतलब एक दिन आपने ये लगाने टॉपिक, दूसरे दिन आपने ये लगाने हैं। तो ये टॉपिक क्या है, ऑल्टरनेटिव है। एक दिन आपने ये टॉपिक लगाना है, एक दिन आपने ये टॉपिक लगाना है। इसके सपोज करो 10 सवाल अपने क्वेश्चन बैंक, जो आपका क्वेश्चन बैंक है, चाहे यूट्यूब से है, प्लस से है या बुक से है, 10 क्वेश्चन आपने इसके लगाने, 10 क्वेश्चन आपने इसके लगाने, 10 क्वेश्चन आपने इसके लगाने और 10 क्वेश्चन आपको इसके लगाने। इनपुट आउटपुट जनरली मेंस में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। SBI PO में 2-3 साल पहले आप देखोगे तो प्रीलिम्स में भी सवाल आया है। तो ऐसा नहीं कि मेंस में ही आएगा, मेंस में तो आता ही है, लेकिन प्रीलिम्स में भी PO और SBI दोनों में, प्रीलिम्स में भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन लेवल थोड़ा आसान होगा। तो आपको हर उस चीज़ पे ध्यान देना है जिसकी संभावनाएं हो सकती है, जिसकी संभावना भी हो सकती है। तो ये आप क्या करेंगे मिसलेनियस ऑल्टरनेटिव रीजनिंग में, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो पजल एंड सिटिंग डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं। जैसे 3 से 5 सवाल इसके हो गए और 3 से 5 सवाल इसके हो गए। अगर आप इनिशियल लेवल पे हैं, मतलब आपको बाकी सब्जेक्ट को भी पूरा ध्यान देना पड़ रहा है, रीजनिंग को भी, इनिशियल लेवल पे हैं, बिगिनर हैं आप, तो फिर आप ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं। एक दिन पजल, एक दिन सिटिंग अरेंजमेंट, एक दिन पजल लगाया, एक दिन सिटिंग अरेंजमेंट लगाया, एक दिन पजल लगाया, एक दिन सिटिंग अरेंजमेंट लगाया। लॉजिकल आप वीक में 2 डेज इन अ वीक, 2 डेज इन अ वीक कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिकल सिर्फ किस में आता है, मेंस में आता है। तो इसमें जैसे क्या होता है, अजम्पशंस हैं, ठीक है, आर्गूमेंट्स हैं, तो ये सारे टॉपिक्स, कोर्स ऑफ एक्शन है, डिसीजन मेकिंग है, तो ये 2 डेज इन अ वीक कर सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग। जैसे एक दिन आपने अजम्पशन पढ़ लिया, एक दिन आपने आर्गूमेंट्स पढ़ लिया। रिवीजन आपका चलते रहना चाहिए, रोटेटिंग शेड्यूल आपका होना चाहिए, रोटेटिंग शेड्यूल होना चाहिए। अगर किसी भी टॉपिक को आप इग्नोर कर देते हैं तो कुछ समय बाद वो एज ए उसमें डाउट्स आने लगते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग से चीज़ें हट जाती हैं, कंसेप्ट हम भूल जाते हैं। जैसे मैं कभी कभी क्वेश्चन कराता हूँ तो क्लास में कभी मैंने सॉल्यूशन बताया तो कहते, ओह शिट याद आ गया, भूल गया था सर। तो वो क्यों हो गया, क्योंकि आप रोटेटिंग शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे। तो रोटेटिंग शेड्यूल आपको फॉलो करना चाहिए। ये ऑल्टरनेट डेज पे आप टॉपिक्स के क्वेश्चंस लगाएं एटलीस्ट ये, और ये आप पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट डेली कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं। लॉजिकल 2 डेज इन अ वीक करेंगे, ठीक है। रिवीजन आपका पूरा, मतलब सारा बैलेंस्ड स्टडी आपकी होनी चाहिए। सोर्सेज के लिए मैंने क्या बताया, आप YouTube से सर्च करके वीडियो, जो भी आप टीचर को फॉलो करते हैं, रीजनिंग में सपोज मुझे फॉलो कर रहे हैं या किसी और को फॉलो कर रहे हैं, मैथ्स में आशीष सर को कर रहे हैं या इंग्लिश में निमिषा मैम को कर रहे हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं उनकी क्लासेस YouTube से, प्लस से, या उनकी बुक या PDFs, तो वहाँ से आप कलेक्शन बनाएं, क्वेश्चन बैंक बनाएं और वहाँ से आप चीज़ें करें। यूट्यूब से क्या होगा कि आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, प्लस से भी क्या होता है, सॉल्यूशन मिल जाता है, प्लस की क्लासेस में भी उसके बाद PDF होती है। तो वो चीज़ें, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल मेरा कोर्स है अलग अलग, फॉर एग्जांपल मेरा पजल का कोर्स है, किस पे है, प्लस पे है, ठीक है। उसकी रिकॉर्डिंग आपने देखी, उस पर उसकी जो क्लास है आपने वो देखी, ठीक है। उस क्लास के साथ क्या होगा, PDF होगा। उस PDF से आपने क्वेश्चन लगाने बैठ गए, आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, कई क्वेश्चन में आपके डाउट आया, आप अटक गए तो क्या करेंगे, आप क्लास पे जाएंगे, क्लास पे आएंगे, वो डाउट वहीं कहीं क्लियर हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन में आगे बढ़ जाओगे। तो आपकी रिदम बनी रहती है, ठीक है। तो पजल का कोर्स है, सिटिंग का अलग से कोर्स है, मिसलेनियस का अलग से कोर्स है, तो वो मेरे प्लस पे कोर्सेज हैं सारे। यूट्यूब पे भी मेरी क्लासेज हैं। आप यूट्यूब से अगर आपका हो रहा है तो यूट्यूब से करिए, अगर आप प्लस पे हैं तो उसका यूटिलाइज करिए, प्लस पे नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब से करिए, अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर रहता है, सीक्वेंस वाइज रहता है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे आप अगर प्लस प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल प्लान कर सकते हैं, है ना। तो जैसे आपने 6 मंथ का प्लान कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 6 मंथ का, या आप प्लान कर रहे हैं 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, जो कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, उसमें भी फर्दर 10% ऑफ आप पा सकते हैं। कैसे, कोड क्या यूज़ करेंगे, RKR कोड यूज़ करेंगे तो 10% ऑफ लेकर फिर आप सारी क्लासेस, रिकॉर्डिंग, लाइव क्लासेस, उसके कंटेंट, उन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। रीजनिंग में ऐसे ही, मैथ्स में और ऐसे इंग्लिश में अलग अलग सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक में आपकी सारी क्लास, सारी चीज़ें कवर होती जाती हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी आप उन रिकॉर्डिंग्स को, क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं, जो कि बच्चे करते भी हैं।
तो ये आप कर सकते हैं। रेफरल कोड आप RK लगाएंगे 10% आप ऑफ का उसका मिल जाता है। अच्छा, तो ये आपका रीजनिंग चेकलिस्ट है, मतलब एटलीस्ट आपको इस तरह से चलना चाहिए। बाकी आप इसमें प्लस माइनस कुछ करना चाहते हैं तो आपका पार्ट है, क्योंकि आप बेहतर जान सकते हो कि आप कितना समय दे सकते हो। मुझे लगता है कि बैलेंस्ड स्टडी होना मतलब करना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस्ड वे में, जिसमें हर टॉपिक कवर होता जाए और हर टॉपिक, जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे तो जो छोटे मोटे डाउट आते हैं वो भी क्लियर होते चले जाते हैं। जैसे हम किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, अटक गए, फिर हमने तुरंत देख लिया यूट्यूब पे या फिर क्लास में प्लस पे कि अच्छा यहाँ अटक गए थे, अच्छा इसका सोर्स, अच्छा इसका ये अप्रोच था, अच्छा सर ने ऐसे बताया था, उसको सही कर लिया। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। सबको समझ में आ रही बात? तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आप ऐसे ही फॉलो करते हैं या आपकी कुछ अलग स्ट्रेटजी है, या आप किस तरह से आगे लेके चल रहे हैं। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आगे अकॉर्डिंगली फिर हम चेकलिस्ट में और फर्दर क्या हो सकता है वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल द बेस्ट।